सबसे पहला सवाल मैं रेखा जी का पूछूंगी, इन्होंने सबसे पहले भेजा था। इन्होंने लिखा है कि इनके पास जीआरएससी परचेज रेट है 2950 की। अब तो बहुत लॉस पे हैं, अब मैं क्या करूं ये बताएं। इन्होंने क्वांटिटी नहीं लिखी है, सिर्फ रेट लिखा है। रेखा जी आपने ये नहीं बताया कि कितने शेयर्स आपके पास हैं, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि 2950 लगभग 3000 की खरीद है। तो क्या करें ये इस शेयर को लेकर के। तो पहले तो अगर देखा जाए तो स्टॉक प्राइस ने बहुत अच्छी डिफेंस स्पेस ने रैली भी अच्छी दी थी। पर 2880 के आसपास एक ब्रेकडाउन आया स्टॉक में, और उसके बाद स्टॉक प्राइस काफी नीचे गिर भी चुका है, जब ऑलमोस्ट 2380 के आसपास आ चुका था। अभी इस लेवल पे उन्हें होल्ड करना सही रहेगा, क्योंकि जब प्राइस गिरा भी है तो उसमें वॉल्यूम्स नहीं है, तो एक अच्छी बात है कि इतना सेलिंग प्रेशर नहीं है स्टॉक में, कि ऐसी कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। अभी स्टॉक अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है, जैसे ही मार्केट्स इंप्रूव भी होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट अपने कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल्स पे उनको चांस मिल सकता है निकलने के लिए, अगर वो 1 से 2 साल से ज्यादा नहीं रह सकते। 1 साल में उनको कॉस्ट प्राइस भी मिल जाएगा तो वो एग्जिट कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से इन अ पोर्टफोलियो ये अगर स्टॉक है तो अच्छी बात है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। अभी फिलहाल उसका स्टॉक स्टॉक कंसोलिडेशन के फेज में जाएगा, जो ऑलमोस्ट 1 से 2 साल तक भी चल सकता है। तो पर रेखा अगर निकलना ही हो तो उनको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा निकलने के लिए। रेखा जी घबराने की बात नहीं, कंपनी अच्छी है। फोरम जी कह रही हैं कि आप रुकिए 1 से 2 साल का इंतजार, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब आप सवाल भेजिएगा तो प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने स्टॉक खरीदे हैं, तब इस बात का आइडिया लग पाएगा कि आपको लॉस अगर हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो कितना। एक्सपर्ट के लिए बताना भी आसान हो जाएगा। महेश पटेल जी ओला से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं। महेश जी हम ओला को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला चंक हम शाम को 7 बजे अपलोड करते हैं, आप उसमें विधिवत आराम से इत्मीनान से बैठ करके पूरा एनालिसिस देखिएगा, उसके बाद में डिसाइड करिएगा। सीमा कुशवाहा जी हैं, उन्होंने लिखा है कि इन्होंने गोकुल एग्रो रिसोर्सेज जो है 550 शेयर्स 332 की प्राइस पर खरीदे हैं। स्कोडा ट्यूब्स दो स्टॉक्स हैं इनके पास। पहले हम बात कर लेते हैं गोकुल एग्रो की, जो कि इन्होंने 332 की प्राइस पे खरीदे, 550 शेयर्स हैं इनके पास। तो मेरे हिसाब से वो होल्ड कर सकते हैं। एक्चुअली स्टॉक प्राइस अगर देखा जाए तो मई में 200-210 के आसपास था, और उसके बाद स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 336 तक जा चुका था अभी जुलाई में ही, और उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ओवरऑल देखे तो एक आउट परफॉर्मेंस है स्टॉक प्राइस में। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स में अभी थोड़ी सी इसमें एक्टिविटी है, थोड़ी सी एक्यूमुलेशन दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर है फिर भी आप होल्ड कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है, टेक्निकली देखा जाए तो एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है, जो एक बहुत अच्छी बात है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नियर टर्म में या मीडियम टर्म में भी मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। तो आप होल्ड करिए इस स्टॉक प्राइस को। आपको चाहिए तो एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए 290 पे, और वापस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनिशियल टारगेट ऑफ अराउंड 340। और एक बार वहां का उस रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट आता है तो हायर टारगेट्स भी है उसके ऑलमोस्ट 360 के। तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए ये स्टॉक। तो सीमा जी ये स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए, बस स्टॉप लॉस लगा लिए। अगर उसके नीचे 290 के नीचे आता है तो आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज आप मिड टर्म में भी टारगेट अचीव होते हुए देखेंगे। इनके पास एक दूसरा स्टॉक है स्कोडा ट्यूब्स का, 325 शेयर है, 214 रुपए की इनकी बाइंग है। कौन सा है? स्कोडा ट्यूब्स। ओके। तो मेरे हिसाब से एक तो कंसोलिडेशन में है इतना, मेरे हिसाब से बेटर है कि इसमें से आप स्विच कर लें, क्योंकि इतना इसमें हिस्टोरिकल प्राइस डेटा अवेलेबल नहीं है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो क्लियरली होल्ड करता है, वरना फिर आपको मैं प्रॉफिट बुकिंग बोलती है अगर आपने पोजिशनली लिया होता तो। आप अपसाइड लेवल्स देख सकते हैं 211 टू 212, जहाँ पे आप पोजिशनल बेसिस पे आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर है तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा 189 का। अगर स्टॉक प्राइस उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करिए। क्योंकि ये लिस्टेड है आई थिंक जून में, तो हमारे पास इतना प्राइस डेटा अवेलेबल नहीं है, पर आपको मैं इतने लेवल्स तक गाइड कर सकती हूँ। ओके सीमा जी, तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। सोनू गेमिंग है, इन्होंने लिखा है कि रत्तन इंडिया का शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट होना चाहिए। इनके पास 500 शेयर हैं जो इन्होंने 58 रुपीज़ 49 पैसे पे खरीदे हैं। रतन इंडिया में भी अगर देखेंगे तो उसमें काफी एक अच्छी वॉल्यूम हमें देखने मिली थी, और प्लस उसमें काफी एक्चुअली
मूवमेंट भी थी। अगर जून में बात करें तो स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 47 लेवल से जाके ऑलमोस्ट 65 68 लेवल्स तक गया था स्टॉक प्राइस। उसके बाद हमने देखा है कंसोलिडेशन में है, पर वॉल्यूम्स अभी फिलहाल नहीं है। जून और बिगनिंग ऑफ जुलाई में एक अच्छी वॉल्यूम आई थी और अभी वापस वॉल्यूम्स नहीं है, मतलब एक्टिविटी कम हो गई है। प्रोबेबली अभी जैसे मार्केट सेंटिमेंट भी ये महीने में ऐसी चली है, उसी के हिसाब से स्टॉक प्राइस भी वही ऐसे ही है। तो मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए अराउंड 52 का। और अपसाइड में आप देख सकते हैं अराउंड 61 टू 62, जहां पे आप 50% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और फिर और ऊपर के टारगेट 66 पे आप और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो अभी के लिए होल्ड, पर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी रहेगा। अभी के लिए होल्ड करना है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है अगर कैपिटल बचाना है तो। प्रदीप दलाल है, इन्होंने लिखा है कि बलरामपुर चीनी मिल में क्या करंट लेवल पर एंट्री कर सकते हैं? एक्चुअली शुगर स्टॉक्स में है ना, इतना ज्यादा मेरे हिसाब से रिटर्न्स इतने अच्छे कन्विंसिंगली नहीं मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से एक तो अवॉइड है, अगर सेक्टर की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें। और बलरामपुर चीनी स्टॉक वाइज भी देखेंगे तो स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं 580 नीचे में और ऊपर में अराउंड 625 के आसपास। मेरे हिसाब से ना वॉल्यूम्स है, साइडवर्ड कंसोलिडेशन में है, तो अवॉइड करना सही रहेगा। ओके एंड अभिषेक कुशवाहा जी, ये मैं लास्ट सवाल ले रही हूँ दर्शकों का, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। इनफैक्ट हम ओवर टाइम हो चुके हैं। तो इनके पास थॉमस कुक के 220 शेयर्स हैं, 168 रुपए की इनकी खरीद है। इनको ट्रेडिंग व्यू जानना है। तो आई थिंक वो एक स्टॉप लॉस लगा दे 164 का और होल्ड कर सकते हैं। थॉमस कुक ने इनफैक्ट अच्छी रैली भी दी थी, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ उन्होंने अभी लिया है फिलहाल में। तो आप होल्ड करें। पर ऊपर में अगर आपको शॉर्ट टर्म टारगेट 175 177 जितना मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके आप निकल सकते हैं। ओके अभिषेक जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।